हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग लॉजीज पढ़ रहे हैं। जी हाँ, लॉजीज मतलब स्टडी। और किस फील्ड की स्टडी को किस लॉजी के नाम से जाना जाता है, यही इस समय हमारा मेन टॉपिक है। और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। जी हाँ, पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग मंडे को एक वीडियो कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा था हमें अभी भी, मतलब पूरी तरह से हम सही नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका गैप नहीं होना चाहिए और जो 2 दिन का गैप हो गया उससे हम लोग उसकी भरपाई हम लोग आने वाले डेज में कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन सी लॉजी है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड है वो है एस्थेनियोलॉजी। जी हाँ, एस्थेनियोलॉजी मीन्स क्या होगा? स्टडीज ऑफ डिसीज ऑफ वीकनिंग एंड एजिंग। तो भाई जो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ जो बीमारियां हमें होने लगती हैं, हम जिनसे कमजोर पड़ते हैं उम्र के साथ साथ, उसी की स्टडीज कहलाती है एस्थेनियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्थेनिया लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ कैन हैपन बिकॉज एक्सर्शन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, सर्कुलेटरी एज रिलेटेड मसल लॉस, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद है फिर एस्ट्रोजियोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जियोलॉजी, अर्थात पृथ्वी के ऊपर जो वॉल्केनोज हैं, अर्थक्वेक्स है या फिर कोई और एस्टेरॉयड है, उससे रिलेटेड पृथ्वी के ऊपर जो भी स्टडीज की जाती है वही कहलाती है एस्ट्रोजियोलॉजी। जी हाँ, क्या कहलाती है? एस्ट्रोजियोलॉजी। उसके बाद है एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी का अर्थ क्या होगा? देखिए यहाँ पर दो चीजें होती है, एक एस्ट्रोनॉमी होती है, एक एस्ट्रोलॉजी होती है। हम दोनों इसी में पढ़ने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी का अर्थ होता है कि भाई जो चांद, जो स्टार्स का इंप्रेशन है, जो स्टार्स का इफेक्ट है व्यक्ति के जीवन पर, जैसे अपन जैसे हॉरोस्कोप बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं, तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र जो है, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन पीपल, तो भाई ग्रहों की गति का, तारों की गति का इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी का अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। इसलिए बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर हमारे इंडिया में है। उसके बाद है एस्ट्रोमेटेरोलॉजी। जी हाँ, एस्ट्रोमेटेरोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्टार्स ऑन क्लाइमेट। तो भाई तारों की गति का या तारों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी जलवायु पर, उसी का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोमेटेरोलॉजी। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। तो यहाँ आ गया एस्ट्रोनॉमी, अर्थात चांद, तारे, ग्रह, सबका अध्ययन जो है वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद है ऑटेकोलॉजी। जी हाँ, सो ऑटेकोलॉजी मींस क्या होगा? ऑटेकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑन वन स्पीशीज। तो भाई किसी एक जाति पर पूरा अध्ययन, किसी एक प्रजाति का पूरा अध्ययन, उसके ऊपर जितनी रिसर्च है वो कहलाती है एटोकोलॉजी। उसके बाद है ऑक्सोलॉजी, साइंस ऑफ ग्रोथ। जी हाँ, आगे बढ़ने, ऊंचाई बढ़ने का जो सिद्धांत है उसी को हम ऑक्सोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है बैरोलॉजी। बैरोलॉजी मतलब फिजिक्स और ग्रेविटेशन का अध्ययन, स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन एंड फिजिक्स, उसी के लिए कहलाता है एकोलॉजी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो है बिब्लियोलॉजी। जी हाँ, बिब्लियोलॉजी काफी ज्यादा आपसे पूछा जाता है। बिब्लियोलॉजी मीन्स होता है भाई स्टडी ऑफ बुक्स। जी हाँ, किताबों का जो अध्ययन है उसी को हम बोलते हैं बिब्लियोलॉजी। उसके बाद है बायो इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइफ इन द एनवायरनमेंट। तो जी हाँ, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइफ इन द एनवायरनमेंट। तो भाई हमारी जो जीवन है उसका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, कैसे हम लोग साथ में रिलेट करते हैं, इसका अध्ययन ही कहला जाता है बायो इकोलॉजी। उसके बाद है बायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ लाइफ। जी हाँ, जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, जिसे पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। उसके बाद है फिर बैरोमेटोलॉजी। तो बैरोमेटोलॉजी मीन्स क्या होगा? स्टडी ऑफ फूड, सॉरी, ब्रोमेटोलॉजी मीन्स क्या होगा? तो ब्रोमेटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ फूड। जी हाँ, ब्रोमेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फूड, खाने का जो अध्ययन है उसी को हम बोलते हैं ब्रोमेटोलॉजी। उसके बाद है ब्रोंटोलॉजी। ब्रोंटोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ थंडर। जी हाँ, जो बिजली, चमक, बादल गरजने के जो थंडर है उसी का अध्ययन कहलाता है ब्रोंटोलॉजी। उसके बाद है कैलियोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स नेस्ट। जी हाँ, कौन सा पक्षी किस तरह का घोंसला बनाता है उसका अध्ययन ही कहलाता है कैलियोलॉजी। जी हाँ, कैलियोलॉजी, जो लास्ट ईयर आपसे पूछा भी गया था। उसके बाद है कैंपेनोलॉजी। व्हाट इज द मीन ऑफ कैंपेनोलॉजी? द आर्ट ऑफ बेल रिंगिंग। जी हाँ, आर्ट ऑफ बेल रिंगिंग, जो बेल रिंगिंग, घंटी बजाने के जो पूरे के पूरे स्टडीज हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है, वो कैंपेनोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद है कार्सिनोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रैब्स एंड अदर क्रस्टेशियंस। तो भाई जितने भी समुद्र में पाए जाने वाले
केकड़े जैसे जीव हैं उन्हीं की अध्ययन कहलाता है कार्सिनोलॉजी। ऑर्थोपोडा में आते हैं ये लोग सब। उसके बाद है कार्डियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ द हार्ट। तो भाई आपको पता है कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं बड़े बड़े हमारे यहाँ जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन, जी हाँ, स्टडी ऑफ फ्रूट, उसी को कहा जाता है कार्पोलॉजी। उसके बाद है फिर सेटोलॉजी। तो सेटोलॉजी मीन स्टडी ऑफ वेल्स एंड डॉल्फिन्स। तो भाई समुद्री जो बड़े बड़े जीव हैं वेल्स और डॉल्फिन्स, इनका अध्ययन कहलाता है सेटोलॉजी। और फिर कायरोलॉजी। कायरोलॉजी स्टडी ऑफ हैंड, जी हाँ, हाथों का अध्ययन। कहते हैं ना भाई आदमी अपनी तकदीर खुद बनाता है, तो यहाँ पर कायरोलॉजी स्टडी ऑफ हैंड्स, जो हैंड्स की स्टडी होती है, हाथों का अध्ययन होता है, उसी को हम कायरोलॉजी बोलते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी से कुछ ही मिनटों में हमने अपने 20 आज की लॉजीज कंप्लीट किए हैं। अब आप खुद बताइए, आप में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि इन्हें भी पढ़ना है। अगर आप बुक भी ले लें तो बुक आप पूरी याद नहीं कर सकते, इसलिए आपको सिलेक्शन धाम पर आना है जरूरी, क्योंकि यहीं पर आपके सारे सपने सच होंगे। तो बस इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि भाई सिलेक्शन धाम मतलब पढ़ाई से आपको प्यार हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।